रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, फिर खिलेगा कमल या यशवंत खिलाएंगे गुल। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में जो 2024 का मुकाबला है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। और आज वो ट्विस्ट और भी बड़ा हो गया जब पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे थे, उन्होंने खुलकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर दिया है और कांग्रेस के पक्ष में काम करने का ऐलान कर दिया है। और इसके बाद से ही ये चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या हजारीबाग में चौका लगाने के जो बेताब है भाजपा इस बार, क्या उस पर पानी फेरने जा रहा है यशवंत सिन्हा, या फिर यशवंत सिन्हा कोई गुल खिलाएंगे वहां पर। इन सारे विषयों को हम बताएंगे। आखिर यशवंत सिन्हा के कांग्रेस पार्टी के समर्थन देने से क्या कुछ वहां का समीकरण बन रहा है, क्या कुछ वहां पर नई चीजें सामने आएंगी, उन चीजों को बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, अलग राज्य बनने के बाद 2000 में झारखंड अलग राज्य बना और उस समय यशवंत सिन्हा ही सांसद थे हजारीबाग के। 1999 में चुनाव हुए थे, उस समय यशवंत सिन्हा ही सांसद थे। लेकिन 2004 के जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें भुवनेश्वर प्रसाद मेहता से वो चुनाव हार जाते हैं और यशवंत सिन्हा की वहां पर हार होती है। लेकिन दोबारा वो 2009 में फिर से चुनाव जीत जाते हैं। सौरभ नारायण सिंह को वो चुनाव हरा करके पार्लियामेंट पहुंचते हैं, लेकिन उस समय यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी। लेकिन इसके बाद 2014 में उनके पुत्र जयंत सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और जयंत सिन्हा भी चुनाव जीतते हैं। 2019 के चुनाव में भी जयंत सिन्हा ही चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार जयंत सिन्हा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया और उनकी जगह पर मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बीच एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा में जो सचेतक हैं जेपी भाई पटेल, उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने तुरंत उन्हें कैच किया और इसके बाद कैच करने के साथ ही टिकट भी उनको दे दिया। उस समय यह भी चर्चा गर्म थी जिस समय कि जेपी भाई के पटेल का नाम का ऐलान नहीं हुआ था कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जसवंत सिन्हा ही वहां से चुनाव लड़े, लेकिन उसको लेकर जसवंत सिन्हा तैयार नहीं हुए। और जो कहा जा रहा है कि जसवंत सिन्हा की ही पसंद पर जेपी भाई पटेल को शामिल कराया गया कांग्रेस पार्टी में और जेपी भाई पटेल मैदान में हैं। अब स्थिति यह बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार वहां पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हजारीबाग में हैं, चाहे वो यशवंत सिन्हा रहे हों 2009 से 2014 तक, या फिर उनके पुत्र जयंत सिन्हा रहे हों 2014 से लेकर अब तक। इससे पहले सीपीआई एक मर्तबा थी, जब उस समय भी गठबंधन होकर के चुनाव लड़ा था। 2004 में स्थिति पूरे झारखंड में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल ही सबसे खराब परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी का कभी आया है झारखंड में तो वो 2004 का लोकसभा चुनाव था, जिसमें मात्र एक सीट, कोडरमा की सीट, बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जीते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई अगर जसवंत सिन्हा आ गए हैं तो क्या एक बारगी ये समझा जाए कि भाजपा के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और जसवंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जसवंत सिन्हा के आने से समीकरण क्या बनता है, क्या भाजपा के लिए जो मजबूत किला है, जो चौका लगाने की तैयारी में भाजपा वहां से है 2009, 2014, 2019 के बाद 2024 में जो चौका लगाने की तैयारी में भाजपा है, क्या भाजपा चौका लगा पाएगी, ये सवाल उठ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यशवंत सिन्हा को लेकर ये संशय खड़े हुए हैं। यशवंत सिन्हा कद्दावर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार सांसद रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे केंद्र सरकार में, आईएएस अधिकारी थे, सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई वर्षों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, एक तो खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ा कि उनके बेटे का टिकट कटा। यह भी कहा जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा का भी जयंत सिन्हा के टिकट कटने में रोल बताया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ खुल के कोई सामने नहीं आया, ना ही जयंत सिन्हा ने इस तरह की बातें की। बड़ी बारीकी के साथ उन्होंने अपना जो है सो इस्तीफा दे दिया था कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में रहना चाहते हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस तरह की बातें टिकट घोषणा के पहले जयंत सिन्हा ने कर दी थी।
लेकिन अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के इतिहास को देखेंगे, तो उसमें 1952 में इस संसदीय क्षेत्र का गठन होता है। राम नारायण सिंह जो छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी से थे, वो वहां से पहले सांसद चुने जाते हैं। इसके बाद ललिता राज्य लक्ष्मी वो चुनाव लड़ती हैं, वो जीतती हैं छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी से। 1962 से 1967 तक बसंत नारायण सिंह स्वतंत्र पार्टी से चुनाव वहां से सांसद रहते हैं। 1968 में मोहन सिंह ओबराय झारखंड पार्टी से चुनाव जीतते हैं। 1971 में 1971 में फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी का वहां हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में खाता खुलता है। इसके जस्ट बाद जो चुनाव होते हैं 1977 में फिर बसंत नारायण सिंह जनता पार्टी से जीत कर आते हैं। 1977 के बाद 1980 में चुनाव होते हैं, तो फिर जो है सो बसंत नारायण सिंह ही चुनाव जीत करके आते हैं जनता पार्टी से। 1984 में बसंत नारायण सिंह हार जाते हैं, उनकी जगह पर दामोदर पांडे फिर कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत कर आते हैं। 1989 में भाजपा का खाता खुलता है। यहाँ पर यदुनाथ पांडे, जब राम मंदिर का आंदोलन चला था, यदुनाथ पांडे का नाम तेजी से उभरा था, युवा यदुनाथ पांडे का, और वो वहां से चुनाव जीतते हैं 1989 में, और यहाँ पर भाजपा का खुलता 1989 में खुलता है। लेकिन 2 साल के बाद ही जब चुनाव होते हैं 1991 में, तो उस समय सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता यानी वाम दल की एंट्री हजारीबाग में होती है। फर्स्ट टाइम भुवनेश्वर प्रसाद मेहता वहां से चुनाव जीतते हैं। 1996 में फिर भाजपा की वापसी होती है, एमएल विश्वकर्मा वहां से चुनाव जीतते हैं। 1998 में यशवंत सिन्हा को पहली मर्तबा टिकट मिलता है और वहां से वो विजयी होते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। फिर 1999 में चुनाव होते हैं, वहां पर भी यशवंत सिन्हा को जीत मिलती है बीजेपी से ही, लेकिन 2004 में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता उनको हरा देते हैं, सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता। लेकिन जस्ट उसके बाद जो चुनाव होते हैं 2009 में, उस समय फिर से यशवंत सिन्हा की वापसी हो जाती है। 2014 और 2019 में उनके पुत्र जयंत सिन्हा सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं वहां से वो। तो ये तो 1952 से लेकर के 2019 तक का ये इतिहास रहा कि कौन कौन वहां से सांसद रहे। अब जातिगत समीकरण की आप बात करें, तो जातिगत समीकरण अगर फैक्टर रहता, हजारीबाग में बड़ा फैक्टर रहता, तो जिस जाति से जयंत सिन्हा आते हैं, जिस जाति से यशवंत सिन्हा आते हैं, जिस जाति से यदुनाथ पांडे आते हैं, जिस जाति से बसंत नारायण सिंह आते हैं, जिस जाति से मोहन सिंह ओबराय आते हैं, जिस जाति से ललिता राज्य लक्ष्मी आती हैं, राम नारायण सिंह आते हैं, तो उस जाति का सांसद वहां से नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से जो हजार बागों का शहर है, उस शहर ने, उस संसदीय क्षेत्र ने कभी भी जातिगत आंकड़े पर अगर देखा जाए तो वो सीट नहीं निकली है, क्योंकि 7%, लगभग 7% की आबादी सवर्णों की है, और उसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार यहां से सांसद सवर्ण वर्ण के ही लोग रहे हैं, चाहे वो दामोदर पांडे हों, यदुनाथ पांडे हों, अब मोहन सिंह ओबराय हो, बसंत नारायण सिंह हो, यशवंत सिन्हा हो, जयंत सिन्हा हो, ये सभी इस तरह के। लेकिन आप अगर देखेंगे, आंकड़ा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा मेरे पास आया हुआ है, उस आंकड़े के हिसाब से सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या मुस्लिम की है 15.17%, और इसके बाद आप देखेंगे तो 15% शेड्यूल कास्ट की आबादी है वहाँ पर। शेड्यूल कास्ट 15% है, शेड्यूल ट्राइब्स 13% है, सवर्णों की आबादी 7% है, कुर्मी की आबादी भी 15% के करीब है, जो वैश्य है, वैश्य वर्ग के सभी को मिलाकर के आबादी 13% करीब है, यादवों की आबादी 12% के करीब है। तो कह सकते हैं कि अगर इस क्षेत्र में जातिगत आंकड़े को देखा जाए तो ओबीसी समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है, और दोनों ही कैंडिडेट ओबीसी समुदाय से आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मनीष जायसवाल हों या फिर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जेपी भाई पटेल हों, दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। अब ये देखना है कि ओबीसी समुदाय में एक वैश्य समुदाय से है और एक जो है सो वो कुर्मी समुदाय से हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है इनके जातिगत वोट परसेंटेज पर। अगर आप हजारीबाग संसदीय क्षेत्र को देखेंगे तो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो 3 विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता है और 2 विधानसभा क्षेत्र जो है वो रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। हजारीबाग जिला अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, हजारीबाग, बरही और मांडू,
उसमें आप देखेंगे तो बरही में कांग्रेस के विधायक हैं, हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मांडू में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, अब वो कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट हो चुके हैं, जेपी भाई पटेल। बरकागांव में कांग्रेस पार्टी के विधायक है और रामगढ़ में आसू के विधायक हैं, जो आसू एनडीए गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहरहाल अब जो मूल चीज आते हैं, मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय ये था कि भाई यशवंत सिन्हा के आने से भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो रही है। यशवंत सिन्हा आए हैं तो भाजपा को कितनी बड़ी चुनौती मिलेगी। यहाँ पर यह देखना है कि क्या हजारीबाग में चौका मारने को जो भाजपा बेताब है, कांग्रेस के साथ यशवंत सिन्हा के खुलकर आने से, खड़े हो जाने से ये सवाल जो उठ रहे हैं कि भाई यशवंत सिन्हा आए हैं तो क्या स्थिति बनेगी। एक तो बड़ी बात यह है कि जो परिवार, मैं परिवार इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार यशवंत सिन्हा वहां से सांसद रहे, 1998, 1999 और 2009 में, और 2 बार 2014 और 2019 में उनके पुत्र जयंत सिन्हा वहां से सांसद रहे। लगभग 21 वर्षों तक यशवंत सिन्हा और उनके पुत्र ने वहां पर सांसद रहे। तो जाहिर है कि इतने लंबे अंतराल तक अगर 2 दशक तक कोई सांसद रहता है, एक ही परिवार के लोग रहते हैं, तो उस क्षेत्र में उसका वर्चस्व होता है, उस क्षेत्र में उसकी बातें होती हैं, उसकी तूती बोलती है। लेकिन कितना कारगर होगा, सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कितना कारगर होगा यशवंत सिन्हा का कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना। दूसरी ओर आप देखें कि कल जो लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी प्रदेश कार्यालय में, उसमें जयंत सिन्हा अनुपस्थित थे। यहां भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जयंत सिन्हा उस बैठक में नहीं आए। कई टिकट जो कटे हुए थे, चाहे वो सुनील सोरेन हो, सुनील सिंह हो, सभी ये 3 आदमी जो है सो कल की बैठक में नहीं आए थे। भाजपा के लिए थोड़ा सोच का विषय बन जाता है। अब यशवंत सिन्हा के कांग्रेस पार्टी के खुलकर समर्थन करने से क्या कुछ समीकरण बनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच में अब ये देखना होगा कि मोदी की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी पर मनीष जायसवाल को जो टिकट दिया गया है, तो जो कार्यकर्ता वहां के भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 4.25 लाख के करीब वोट से जयंत सिन्हा चुनाव जीते थे। ये बहुत बड़ा मार्जिन होता। अगर उससे पहले के चुनाव को देखेंगे तो जितने वोट से जयंत सिन्हा चुनाव जीते थे, उतना वोट भी किसी कैंडिडेट को नहीं आया था, जो पिछला इलेक्शन का रिजल्ट था। अब इस बार क्या होता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट चेंज किया है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हालांकि दर्शकों को यह बता दूं कि एक मर्तबा पहले भी मांडू विधानसभा में झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से कैंडिडेट थे मनीष जायसवाल, और जेपी भाई पटेल थे कैंडिडेट झारखंड मुक्ति मोर्चा से, वहां पर उनको हार मिल चुकी है। अब क्या वो रिकॉर्ड जो है सो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में दोहराने को मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बड़ी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि जसवंत सिन्हा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज जो बैठक हुई कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी प्रखंड के अध्यक्ष, सभी जो कार्यकर्ता, जो लगभग 1000 की संख्या में, 1000 की संख्या से ज्यादा में कार्यकर्ता जुटे थे हजारीबाग में, उसमें जो चीज उन्होंने कही है वो मार्के की बात है कि हजारीबाग को बचाना है। और उनके इस वक्तव्य के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं, क्या 21 साल तक जब पिता पुत्र वहां पर सांसद थे तो हजारीबाग को नहीं बचा सके? ये भी सवाल उठ रहे हैं। अब इस सवाल का भी जवाब जसवंत सिन्हा को देना होगा। जसवंत सिन्हा ये कहते हैं कि जैसे मैं हजारीबाग में मोर्चा संभाल रहा हूं, मुझे हजारीबाग का मोर्चा संभालना है, इसी तरह से देश के अन्य जगहों पर, अन्य लोकसभा क्षेत्रों में हमारे लोग मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वो जो लोग हैं, जो उनके साथ के लोग हैं, वो कितना मोर्चा संभाल पाते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन मूल बात जो हजारीबाग पर आकर टिकती है, क्या हजारीबाग में यशवंत का जादू चलेगा, यशवंत कोई गुल खिला सकेंगे, भाजपा के लिए मुश्किलें होगी? इन सारे सवालों का जवाब तो चुनाव परिणाम में सामने आएगा। लेकिन अभी का जो समीकरण बन रहा है, क्योंकि हल्के में यशवंत सिन्हा को हजारीबाग में नहीं लिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति या उनके परिवार के लोग या उनके पुत्र लगातार अगर सांसद रहते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है सो उनका भी योगदान होता है। चाहे पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है, पार्टी का योगदान रहता ही है, लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं उसका भी योगदान होता है। अगर जसवंत सिन्हा जब चुनाव जीतते हैं और उनके जाति के वोट
अगर आप देखें तो 1 से 2% वोट, अगर वो भी हजारीबाग शहर में सिर्फ है, अन्य जगहों पर नहीं है। सदर, हजारीबाग सदर में वो जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट है। इसके बावजूद अगर वो 3 टर्म तक चुनाव जीतते हैं, उनके पुत्र 2 टर्म तक चुनाव जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक जो लोगों के बीच में, वहाँ की जनता के बीच में जो पकड़ होगी, वो पकड़ का फायदा तो जेपी भाई पटेल को मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती है कि यशवंत सिन्हा के खुलकर विरोध में आ जाने के बाद वो इसको लेकर के क्या रणनीति अपनाते हैं, किस रणनीति के तहत काम करते हैं। हम आपको सुनाते हैं कि यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। देश की बहुत सारी बातें, ये जो अभियान चलाया जा रहा भारत सरकार के द्वारा, उसके प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इस देश में आप उसी समय तक ईमानदार हैं जब तक आप पकड़े नहीं जाते। और शीर्ष में बैठे हुए लोग, जो आज शीर्ष में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अब तक कम्बल डालकर घी पीने का काम किया है। अब धीरे धीरे वो कम्बल अलग हो रहा है, वो सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। और मैं आपसे दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस दिन रेजिम चेंज होगा इस देश में, जो अवश्य होगा इस चुनाव के बाद, उस दिन कौन कौन जेल जाएगा उसकी शायद आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एनडीए बुरी तरह इस चुनाव को हार रही है। और मैं आपको बहुत दूर कर्नाटक में क्या हुआ और कहाँ क्या हुआ उसकी याद नहीं दिलाऊंगा। मैं यहाँ झारखंड की याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा, मेरे सब साथियों को याद होगा कि जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो भाजपा का नारा क्या था? इस बार 65 पार। मिला कितना? 25। वही अनुपात है ना, 65 और 25। अब की बोल रहे हैं 400 पार। तो आप समझ लिए कितना मिलेगा? या शायद 150 के आसपास। और आज हो सकता है कि कुछ लोगों को आश्चर्य हो कि क्या बोल रहे हैं जयशंकर पाठक और यशवंत सिन्हा। ये मित्रों सच होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि हमारे देश के लोगों का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव बदलता नहीं, वो सदियों से चला आ रहा है। वह स्वभाव अति एक्सेस जो है उसको बर्दाश्त नहीं करता। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से हमारे जयप्रकाश भाई पटेल चुनकर दिल्ली जाएंगे, बल्कि इस बात का भी पूरा भरोसा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अगली लोकसभा में अल्पमत में बैठेगी, बहुमत नहीं। इसलिए कार्यकर्ता बंधु अपना अपना बूथ पकड़ें, हम लोग हजारीबाग को पकड़ें, देश में और लोग हैं जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र को पकड़ेंगे, और इसी तरह हम अपना योगदान करेंगे। ये जो एक लड़ाई छिड़ी है हमारे देश में, देश को बचाने की लड़ाई, उसमें हम सफलता हासिल करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से यशवंत सिन्हा ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला है। कई ऐसी बातें कही हैं, आग उगले हैं उन्होंने। अब देखना है कि जसवंत की आग की तपिश क्या भारतीय जनता पार्टी को के लिए कुछ नकारात्मक रूप में जाती है, या फिर ये एक फुस सा निकल जाएगा इनका जो बयान है, या ये जो आग उगल रहे हैं वो तत्काल शांत हो जाएगा। भीषण गर्मी के बीच में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसके बीच अगर आप देखें तो हजारीबाग की राजनीतिक तपिश भी बढ़ गई है, और ये राजनीतिक तपिश बढ़ी है यशवंत सिन्हा के खुलकर मैदान में कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाने के बाद। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव 7।